आज की रसोई में खुशबू है देसी स्वाद की, जहाँ पक रहा है चने का साग। आप सभी को राधे राधे। यश मम्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बना रहे हैं चने का साग के साथ गर्मा गर्म मक्के की रोटी। बनने के बाद इसके हर कौर में सर्दियों की मिठास अपने अंदर समेटे हुए है। ये रेसिपी सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि इसके साथ ढेर सारी गाँव की यादें भी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चने का साग और मक्के की रोटी के साथ। चने का साग सर्दियों में ही मिलता है, इसलिए इस चने के साग का हर कोई इंतज़ार करता है कि कब मार्केट में आए और इसे कब बनाया जाए। ये चने का बिल्कुल फ्रेश साग है। इसको इस तरह से, इससे जो ऊपर की फुनगी होती है ना, उसी को तोड़ करके चने का साग बनाया जाता है, क्योंकि इसकी जो डंठल होती है वो कड़क होती है, उस साग को ख़राब कर देती है। इसलिए इसके पत्तों को इस तरह से सुरख लिया जाता है और इसकी जो जड़ें होती हैं, सोर जिसको बोलते हैं, उसको हटा दिया जाता है। और इसको किसी जाली वाले बर्तन में ही धुलना चाहिए, क्योंकि इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं ना, अगर डलिया वगैरह में पानी डाल के धुलेंगे तो उसको निकालते ही रह जाएंगे। इसलिए छन्नी जैसे बर्तन में धुलेंगे तो इसकी पत्तियां गिरेंगी भी नहीं और ये अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। इसको 3-4 पानी में धुलने के बाद अच्छे से, जैसे साग काटते हैं ना, उस तरह से इसको बारीक बारीक काट लेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें जो जड़ें होती हैं साग की, मोटी डंठल टाइप की, उसको हटा लेना चाहिए। बिल्कुल इसके पत्तियों का ही साग बनता है। अब यहाँ पे कढ़ाई को गरम करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट साग को उसमें डाल देंगे। देखिए, साग को उबालते समय पानी नहीं डालना चाहिए, साग तो खुद ही पानी छोड़ता है, लेकिन ये जो चने का साग होता है ना, इसमें थोड़ी सी पानी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे चने के साग की क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा नमक डालेंगे और एक छोटी कटोरी इसमें पानी डाल देंगे। और ये जो कच्चे थोड़े पक्के देसी वाले टमाटर है ना, उसको डाला। देखिए, पहले जो चने के साग बनाए जाते थे उसमें जो है ये चने का साग को खट्टा साग बोला जाता है। उसमें ये टमाटर वगैरह नहीं नहीं पड़ते थे, क्योंकि डायरेक्ट खेत से तोड़ करके और उसे बनाया जाता था। तो वो साग बिना धुले ही हम लोग की जो दादी नानी बनाती थी ना, तो इस चने के साग को डायरेक्ट बिना धुले ही ऐसे कपड़े पे झाड़ करके उसको बनाती थी। इसलिए वो साग बहुत खट्टा सा तैयार होता था। लेकिन आजकल ये जो साग होते हैं ना, मार्केट खेत से जो है मंडी में आते हैं, फिर मार्केट में आते हैं, फिर घर में खरीद के आते हैं, तो बहुत मतलब उसमें कितनी सारी गंदगी हो जाती है। तो बिना धुले तो असंभव है बनाना। कई पानी में धुला जाता है, इससे इसकी जो खटास होती है वो निकल जाती है। इसलिए इसके साग को बनाने के लिए हम लोग को टमाटर का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। और इसको अच्छे से, जो देखिए, जब गलने के बाद इस तरह से किसी चीज़ से मसल देंगे। बहुत लोग इसे मिक्सी जार में पीस करके बनाते हैं, लेकिन इससे उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, इसलिए इसको मसल देते हैं। के बाद अच्छे से बनाना चाहिए। उसके बाद देखिए, मसलने के बाद इसमें कुछ तड़के पड़ते हैं। ये टमाटर को बॉयल छिलके इसके निकाल देंगे, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच सरसों दाना, थोड़ी हरी मिर्च है तीखापन के लिए। जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। और ये जो बॉयल किया हुआ टमाटर है ना, उसको अच्छे से मिक्स इस तरह से मैश कर देंगे। अब यहाँ पे जब कढ़ाई गर्म हो जाती है तो इसमें 2 चम्मच मक्के का आटा हम लिए हैं। मक्के का आटा अगर ना हो तो यहाँ पे बेसन भी ले सकते हैं, और इसे बिना कुछ डाले अच्छे से भून लें। जैसे पंजीरी वगैरह भूनते हैं ना, उस तरह से अच्छे से इसको भून लें। उसके बाद इसे निकाल लें। अब इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे कढ़ाई साफ़ करने के बाद। अब इसमें आधा चम्मच मेथी दाना जब अच्छे से तड़कने लगे तब उसमें आधा चम्मच राई दाना डालेंगे। अब आधा इंच अदरक का टुकड़ा जो कद्दूकस करके डालें। अगर अदरक ना पसंद हो तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। जो लोग लहसुन खाते हो यहाँ पे लहसुन डाल सकते हैं। और जितना तीखा खाना उस हिसाब से हरी मिर्च डालने के बाद इसमें आधा चम्मच हींग डालेंगे। अब इसमें मैश किया हुआ जो टमाटर को बॉयल करके रखे थे ना, उसको मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। देखिए, खेत का अगर बिल्कुल तोड़ा हुआ साग है तो उसमें टमाटर को बिल्कुल स्किप कर दें। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी, देखिए साग में हल्दी तो नहीं पड़ती है, लेकिन अभी जो मक्के का आटा पड़ेगा ना, तो इसका जो कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, इसलिए इसमें हल्का सा हल्दी डालने से इसका कलर
अच्छा सा रहेगा, इसलिए थोड़ा सा हल्दी इसमें मिक्स किए हैं। और ये जब मक्के का आटा टमाटर में मिक्स करें तो गैस को बंद करके, नहीं तो इसमें गुठली पड़ जाएगी। गैस को बंद करने के बाद ही ये टमाटर के साथ मक्के का आटा मिक्स करना है। अब यहाँ पे 2 चम्मच गर्म पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद गैस जलाने के बाद 1 कटोरी गर्म पानी इसमें मिक्स करके अच्छे से मक्के के आटा टमाटर को सारे चीज़ों को अच्छे से चला करके 2 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद इसमें आधा चम्मच नमक को मिक्स करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक पहले हम साग में भी डाले थे, इसलिए यहाँ पे ध्यान से नमक डालें। अब सारी चीज़ें भुनने के बाद इसमें जो मैश किया हुआ चने का साग था उसको मिक्स करेंगे। अगर मिक्सी जार में चने के साग को मिक्सर में चला कर के बनाते हैं ना तो वो साग अच्छा नहीं बनता है, इसलिए किसी मैशर से ग्लास से अच्छे से मसल दें तो ये साग अच्छे से मसला जाता है और उसका टेस्ट अच्छा आता है। अब इसे तब तक भूनें जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे। ये देखिए इस तरह से। कहीं कहीं पे साग में थोड़ा सा पानी भी पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ इतना ही थिक साग खाना पसंद किया जाता है, इसलिए इसमें हम अलग से कोई पानी नहीं मिक्स कर रहे हैं। जब साग कढ़ाई अच्छे से छोड़ने लगे तो समझिए साग अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पे गैस बंद कर दें। इसमें कोई धनिया वगैरह नहीं मिक्स किया जाता है। यह मक्के का आटा को हम गर्म पानी में अच्छे से गूँथ लिए हैं। केवल हम 2 लोगों के लिए रोटी बना रहे हैं, इसलिए आटा थोड़ा कम गूँथे हैं। अब इस मक्के की रोटी हाथ से अगर बनाई जाए ना तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखें और इसी तवे पे ही रोटी को उलट पलट के अच्छे से पहले सेकेंगे। उसके बाद गैस को स्लो करके थोड़ा सा गैस पे इसको हल्का सा कुरकुरापन लाने के लिए गैस पे सेक लेंगे, इस तरह से घुमा घुमा करके। बिल्कुल स्लो आंच पर सेकेंगे ना तो रोटी अच्छे से फूल भी जाती है और कुरकुरी भी हो जाती है और अंदर से कच्ची भी नहीं रहती है। ये देखिए अच्छे से रोटी फूल भी गई है, अच्छे से सिक भी गई है। अब इसके ऊपर तुरंत घी या बटर डाल दें तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। ये देखिए गर्मा गर्म साग चने का बनके तैयार है। अब सर्व करते समय इस पर बटर या घी डाल करके सर्व करें, इससे टेस्ट इसका और अच्छा बन जाता है। जिस समय चने का साग मार्केट में खूब आ रहा है तो आप लोग भी चने का साग बनाइए, क्योंकि चने के साग के साथ मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।